आज नहीं भाभी को चाय पानी के लिए घर पर बुलाया, साथ में उनसे डांस कराया। तो सुबह ही मेरी दीदी से बात हुई, मैंने कहा दीदी नहीं भाभी को कब बुलाएं घर पर। उन्होंने कहा नेका में देरी कैसी, आज ही बुला लेते हैं। हमने उनके पास फोन किया और घर आने का न्योता दिया। अब हमें करना था घर का काम खत्म, शुरुआत करी कमरे से, फिर ये भी आ गए जिम से। अब ये जाएंगे ऑफिस, इसलिए पहले हमने अपने पति देवों के लिए रोटियां पैक की, आरव ने इनको पप्पी के, ये चली गई ऑफिस के लिए, आरव निकल के बाबा के साथ खेत के लिए। अब हमने भी घर का थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ था उसको खत्म किया, फिर हम भी नहाकर तैयार हो गई। हमें जिनका इंतजार था वो भी आ गई। भाई साहब आज नहाए नहीं है तो इसलिए घर के अंदर भी नहीं आई, घर के बाहर से बाहर निकल गई। तो हम अपने भाभीियों को लेकर चलते घर के अंदर, पहले उनको अपने कमरे में बिठाए, फिर हम उधर काम में जाकर लगे। फिर सोचा वो तो वहाँ अकेली रहेगी, इसलिए उनको वहां से बुला लिया, फिर इधर साइड लेकर आई। यहाँ मम्मी को भाभीियों के साथ बातों पर लगाया, फिर हम तीनों अपने काम पर लगे। इतने बच्चों को देखा आरव पहले कुछ शांत रहा, फिर इनके साथ खेलने भी लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद चार बच्चों की तरह इनमें भी जूता बाजना शुरू हो गया। अभी की बात ये होती रही, हमारी चाय पानी की तैयारी चलती रही। मैं दीदी ने प्लेट तैयार की, दीदी ने चाय बनाई, फिर हम सभी ने मिलकर सभी को एक साथ चाय पिलाई। फिर हमारी बात चली, जिससे मैंने कहा वैसे तो सविता दीदी बड़ी वाली भाभी बहनी बहनी है, लेकिन देखने में छोटी वाली भाभी बड़ी वाली भाभी एक दूसरे की सगी बहनी लगती हैं। चलिए बहुत हुई हमारी बात, अब आप सभी को दिखाएंगे नई बहू का डांस। डांस के लिए जगह बनाते हैं, अपने दर्शकों को साइड में बिठाते हैं, फिर अपनी नई बहू को नचाते हैं। दोनों भाभीियों के घर जाने से पहले इन्हें एक बार अपना घर दिखाते हैं। आज ये पहली बार हमारे घर पाई, इसलिए मुंह दिखाई के तौर पे उन्हें कुछ तोहफा देते हैं। ये देखो, जब बहुरानी को ले जाने की बात आई तो हमारे भैया बिल्कुल सज धज कर आई हैं। जब भाभीियों को घर के अंदर लेकर आए उस टाइम थे हम सिर्फ दो, लेकिन उनको विदा करते टाइम इकट्ठा हो गया है हमारी औरतों का टोल।